है। सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर किसान सड़कों पर निकल पड़े हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चारों तरफ से ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर और नूह में किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च चल रहा है। किसानों का 4 जत्था दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा है। दिल्ली से चल पड़ा किसानों का जत्था ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रैक्टर के साथ मानेसर के लिए निकल गया है। और आप इन तस्वीरों में देखिए कि पूरा हाईवे एक तरह से ट्रैक्टरों से पटा पड़ा है। सिंधु बॉर्डर से निकले हैं और सरकार को शक्ति प्रदर्शन करके अपनी शक्ति का एहसास दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने अगर उनकी बातें नहीं मानी तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर एक्सप्रेसवे पर पहुंचे। गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा के बीच किसान सरकार को अपना दम दिखा रहे हैं। किसानों का शक्ति प्रदर्शन कोंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे की ओर बढ़ा है। किसानों ने कहा सरकार को बिल वापस लेना ही पड़ेगा। देखिए उद्देश्य साफ है कि इस देश का किसान लगातार तरह तरह के आंदोलन कर इस सरकार को संदेश दे रहा है कि इस देश का किसान पीसफुली अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहा है। उसी का आज नमूना है कि 26 तारीख की परेड का ऐलान किया है देश के किसानों ने कि हम लाखों ट्रैक्टर लेकर एक तरफ देश का नौजवान परेड कर रहा होगा तो एक तरफ किसान परेड करेगा। उसी का रिहर्सल मात्र। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत ट्रैक्टर चलाते हुए पलवल बॉर्डर की ओर रवाना हुए। राकेश टिकैत बोले शांति से प्रदर्शन करते हुए सरकार तक बात पहुंचाएंगे। किसानों ने कहा ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी की दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड का ट्रेलर है। राकेश टिकैत बोले मई 2024 तक आंदोलन को तैयार। शांति का संदेश नहीं कि तिरंगा झंडा लगा के चल रहे हैं। 45 दिन में उनकी समझ में नहीं आया। अरे हितकारी होता तो आधे रेट में फसल बिकती। अच्छा ये बताइए कि आप लोग का आंदोलन लगातार आज जारी रहेगा। ये 2024 तक जारी रहेगा। 2024 तक 3 साल चलेगा ये आंदोलन। ट्रैक्टर रैली में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। ट्रैक्टर चलाती दिखी महिलाओं ने कहा सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए काफिले के साथ एम्बुलेंस भी चल रही है। किसी किसान की तबीयत खराब होने पर एम्बुलेंस से मदद मिल पाई। किसान आंदोलन में कोरोना के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। कोर्ट ने केंद्र से कहा बड़े पैमाने पर होने वाले जमावड़े को लेकर सरकार को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े ने कहा हमें नहीं पता किसान कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह ही दिक्कत हो सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति से अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हुए। ट्रंप ने कहा है कि वो 20 जनवरी को सही तरीके से जो बाइडेन को सत्ता सौंप देंगे। जो बाइडेन की जीत पर औपचारिक मोहर भी लग गई है। अब नतीजों के मुताबिक जो बाइडेन को 306 और ट्रंप को 232 सीटें मिली हैं। अमेरिकी संसद में ये फैसला थोड़ी देर पहले लिया गया। अमेरिकी संसद परिसर में ट्रंप समर्थकों ने जबरदस्त बवाल काटा। ट्रंप समर्थकों ने सीनेट पर कब्जे की कोशिश की। ट्रंप की हार से समर्थक भड़क उठे। हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक हथियार के साथ कैपिटल हिल में घुस गए। तोड़फोड़ की, सीनेटर्स को बाहर किया और कब्जा कर लिया। ट्रंप समर्थकों के हंगामे और गोलीबारी में 4 लोगों की मौत की खबर है। कैपिटल हिल में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान हजारों की तादाद में उपद्रवियों ने धावा बोल दिया। ट्रंप समर्थकों को खदेड़ा गया। तैनात सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया। 52 लोग गिरफ्तार किए गए। अमेरिका में हंगामे के बाद वॉशिंगटन में 15 दिन की इमरजेंसी लगानी पड़ी है। ट्रंप का ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। अमेरिकी संसद ने बाइडेन को विजेता घोषित किया। ट्रंप का एरिजोना पर जीत का दावा भी खारिज हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के 17 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर ट्रंप को आज ही पद से हटाने की मांग की है। जो बाइडेन ने हिंसा पर अपना बयान दिया, कहा ये कोई विरोध नहीं बल्कि एक विद्रोह और राजद्रोह है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा प्रहार किया। कहा यह देश के लिए बेहद अपमान और शर्मिंदगी का पल है। इतिहास कैपिटल में हुई आज के हिंसा की घटना को याद रखेगा जिसे निराधार झूठ बोलने वाले एक निवर्तमान राष्ट्रपति ने भड़काया। ओबामा ने कहा अमेरिका के लिए बेहद अपमान और शर्म की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में हुई हिंसा पर चिंता जताई। कहा लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस हिंसा की निंदा की। अमेरिकी इतिहास के लिए इसे काला दिन करार दिया। पीएम मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार खंड का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने डबल डेकर मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। मालगाड़ी की लंबाई 1.5 किलोमीटर है और डबल कंटेनर ले जाने की व्यवस्था है।
पीएम मोदी ने रेलवे की तारीफ की। इंजीनियर्स और श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा असंभव काम भी कर दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज हर भारतीय का आह्वान है, न हम रुकेंगे न थकेंगे। इस नए कॉरिडोर को भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। रुकेंगे न हम थकेंगे, हम सब मिलकर, सब भारतीय मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए सौरव गांगुली को अस्पताल से आज छुट्टी मिल गई। अस्पताल के बाहर निकलते ही सौरव गांगुली ने समर्थकों को कहा आप सभी का शुक्रिया, मैं पूरी तरह से फिट हूं। शनिवार को सिरे में दर्द होने के बाद कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में सौरव गांगुली भर्ती हुए थे। अस्पताल में एडमिट होने के दौरान पूरा देश गांगुली के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा था। आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक आज अहमदाबाद में समापन हुआ। बैठक खत्म होने के बाद आरएसएस के सह कार्यवाहक कृष्ण गोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानूनों को लेकर कहा किसानों को सरकार के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। कोरोना पर सरकार के काम की संघ ने तारीफ की। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने पर शिवसेना और कांग्रेस में टकराव बढ़ गया है। सीएम उद्धव ठाकरे के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से संभाजी नगर लिखने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट ने आपत्ति जताई। बाला साहब थोराट ने कहा ऑफिशियल दस्तावेजों में इस तरह के नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस तरह की गलती मुख्यमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से नहीं होनी चाहिए। कल से पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। वैक्सीनेशन से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात भी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों में वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा हमने पिछले ड्राई रन के फीडबैक के आधार पर सुधार किए हैं। कल से 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन किया जाएगा। कल एक साथ करने वाला है देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको हम ड्राई रन का नाम दे रहे हैं। उसको हम अपना जब भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू होगा उसको उसकी मॉक एक्सरसाइज कह सकते हैं। वैक्सीन के लिए अभी कोई ऐप हालांकि लॉन्च नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके कोविन ऐप को लेकर चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा कि कोविन नाम के ऐप के झांसे में न आए, अपनी कोई व्यक्तिगत जानकारी ऐप पर साझा न करें। जब भी वैक्सीनेशन को लेकर कोई ऐप जारी किया जाएगा जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। पंजाब में आज से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूली छात्रों के लिए स्कूल को खोल दिया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ शुरू हुई 5वीं से 12वीं तक की क्लासेस। स्कूल पहुंचे बच्चों को तापमान चेक करने के बाद ही एंट्री दी गई। क्लास में बच्चे और शिक्षक मास्क लगाकर पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों ने पढ़ाई शुरू की। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखा जा रहा है। राजस्थान और गुजरात में भी स्कूल खोलने की तैयारी है। राजस्थान में अपने अगले सप्ताह यानी कि 18 जनवरी से शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। साथ ही गुजरात में 11 जनवरी से स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे। दिल्ली में भी शैक्षणिक संस्थान खोलने को लेकर मंथन जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल आज शाम 6 बजे जेईई एडवांस परीक्षा 2021 की तारीख का ऐलान करेंगे। जेईई मेन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को जेईई एडवांस देने का मिलता है मौका। परीक्षा पास करने के बाद मिलती है देश के प्रतिष्ठित 23 आईआईटी संस्थानों में एंट्री। देश में कोरोना वायरस से मृतकों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 222 लोगों की मौत हुई। देश में पिछले 24 घंटे में ही कोरोना वायरस के 20,000 से ज्यादा नए मामले भी सामने आए। पिछले 5 दिनों से कोरोना के मामले 20,000 से कम दर्ज हो रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश में अब तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंची। एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2,28,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट 96% है, जबकि मृत्यु दर 1.45%। श्रीनगर में बर्फीले तूफान की चेतावनी के बीच बांदीपोरा में बर्फ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। बांदीपोरा में बर्फीले तूफान से पूरी चट्टान भरभराकर गिर पड़ी। बर्फीले तूफान की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। गनीमत थी कि इस तूफान में किसी के जान को नुकसान नहीं पहुंचा। 4 दिन बाद आज से खुला श्रीनगर एयरपोर्ट। रनवे से बर्फ हटने के बाद उतरी पहली उड़ान। घाटी में भारी बर्फबारी के बीच विजिबिलिटी कम होने से पिछले 4 दिनों से बंद की गई थी उड़ानें, लेकिन आज मौसम थोड़ा साफ होने के बाद फिर से शुरू कर दी गई उड़ानें।
घाटी में लगातार बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज लगातार 5वें दिन बंद रहा। बर्फबारी की वजह से कश्मीर में फंसे कई पर्यटक। बर्फबारी को देखते हुए मौसम विभाग ने श्रीनगर में एवलांच का अलर्ट जारी किया है। श्रीनगर में आज बर्फबारी के साथ बारिश की भी आशंका है। राजस्थान के झालावाड़ में हथियारों से लैस 100 लोगों ने 38 महिलाओं और बच्चों को अगवा किया। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि हथियारों के दम पर एक साथ तकरीबन 100 से ज्यादा लोग बस और वाहनों के जरिए गांव में घुसे और बच्चों और महिलाओं को अगवा कर लिया। फिलहाल पुलिस ने अगवा किए गए लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। अगवा किए जाने की वजह अभी साफ नहीं है। यूपी की राजधानी लखनऊ में मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गैंगवार में गोली मारकर हत्या कर दी गई। खुलेआम फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात लखनऊ के विभूति खंड इलाके की है। यहां पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग में अजीत सिंह का उनके साथ मोहर सिंह घायल हो गए। दोनों तरफ से तकरीबन 30 राउंड गोलियां दागी गई। यूपी के जौनपुर में आपस में 2 पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में महिला, पुरुष और बच्चे एक दूसरे पर लाठियां भांजते नजर आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वीडियो जौनपुर के एक गांव का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में नकली सोने को असली बताकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से नकली सोने के 7 किलो बिस्किट और 10 किलो गिन्नी बरामद की। पुलिस गिरोह के मुख्य सरगना की तलाश में जुटी है। मेवात में अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपियों के पास से 40 पीड़ितों के वीडियोस हाथ लगे हैं। अब तक 25 लाख रुपयों से ज्यादा की धोखाधड़ी भी कर चुका है ये गिरोह। संक्रमण की रोकथाम के लिए जापान ने उठाया बड़ा कदम। राजधानी टोक्यो और आसपास के 3 इलाकों में सरकार ने 1 महीने के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया है। 8 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक आपातकालीन स्थिति की घोषणा प्रस्ताव को सुबह की बैठक में मंजूरी मिली है। राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के 2447 नए रिकॉर्ड मामले सामने आए, जबकि कोरोना महामारी से अन्य देशों के मुकाबले जापान अभी कम प्रस्तावित है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पहली बार अपनी गलती मानी। कहा, आर्थिक योजना पूरी तरह से विफल। किम ने आगे कहा, हम अपने अनुभवों, सबक और अपनी गलतियों का बड़े पैमाने पर विश्लेषण करेंगे। किम जोंग ने ये बात 5 साल बाद हुई पार्टी कांग्रेस की बैठक में कही। करीब 7000 लोगों ने पार्टी कांग्रेस में हिस्सा लिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म हो गया। स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 55 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 166 रन है। मांस लाबुशेन 149 गेंदों में 67 रन और स्टीव स्मिथ 64 गेंदों में 31 रन बनाकर खेल रहे हैं। सिडनी टेस्ट में क्लेयर पोलोसाक ने इतिहास रच दिया है। पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है क्लेयर पोलोसाक। पोलोसाक मैच में चौथे अंपायर की भूमिका में है। पोलोसाक साल 2019 में नामीबिया और ओमान के बीच विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन 2 के मैच में भी अंपायरिंग कर चुकी हैं। मैडम ऑफ मिनिस्टर के ट्रेलर के बाद यूपी की 2 पार्टियां सपा बसपा के कार्यकर्ता बेहद नाराज। दोनों पार्टियों ने मिलकर फिल्म को लेकर हंगामा मचाने की तैयारी शुरू कर दी है। फिल्म के को प्रोड्यूसर नरेंद्र कुमार का कहना है कि ऋचा चड्ढा का किरदार किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड नहीं है। फिल्म में बस कई पॉलिटिकल इवेंट्स हैं।